हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफ़र सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग बिहार एसएससी सेकेंड इंटर स्तरीय एग्जाम यानी कि बीएसएससी द्वितीय इंटर लेवल एग्जाम के लिए प्लेटफॉर्म कोचिंग के रुक्मणी प्रकाशन द्वारा वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट आया हुआ है। जो कि यह जो प्रैक्टिस सेट है पूर्णतः बिहार एसएससी के सिलेबस पे तैयार किया गया है। इस वजह से ये सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि इसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया, जो कि यह 20 प्रैक्टिस सेट में से 1 से लेके 12 तक का हम कवर करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके सभी सेट को लगा लीजिए। ये सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले एग्जामों में देखा गया है कि इस प्रकाशन का जो सेट आया हुआ था उससे हूबहू क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। तो इस बार भी इससे क्वेश्चन पूछने की बहुत संभावना है, क्योंकि यह जो सेट जो है न्यू पैटर्न पे आधारित तैयार किया गया है। आइए देखते हैं, आज हम आपको सेट नंबर 13 को कवर कराने वाले हैं। सेट नंबर 13 को कवर कराने से पहले पहली बार अगर चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में घंटी का निशान जो है उसे भी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बीएसएससी से संबंधित या किसी भी एग्जाम से संबंधित वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा आप जूम कर लेते हैं ताकि आसानी से आपको क्वेश्चन दिख पाए। तो इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया। पहला क्वेश्चन दिया गया, शिक्षा सुधारों के लिए लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी। तो अगर आप इसका आंसर पहले से जानते हैं तो आंसर को भी आप सभी कमेंट करते हुए चलिएगा। इससे आप सभी का रिवीजन भी होता चलेगा और साथ साथ जो एक्सप्लेनेशन करेंगे उसे भी आप सभी ध्यान से सुनिएगा। उससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ दो तीन प्रश्न कवर होता चलेगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि शिक्षा सुधारों के लिए लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति किस वर्ष किया गया था। तो इसकी नियुक्ति जो किया गया था 1882 ईस्वी में किया गया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि क्वेश्चन पूछ देगा कि देश का प्रथम शिक्षा आयोग जो था वह कौन सा था। तो देश का प्रथम शिक्षा आयोग भारतीय शिक्षा आयोग, जिसे हंटर आयोग भी कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, जो कि 1882 में यह आया हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है ओली निम्नलिखित में से किस खेल प्रतियोगिता का आधिकारिक शुभांकर है। इसमें बताना है कि ओली जो है वह किस खेल प्रतियोगिता का शुभांकर है। तो यह जो शुभांकर जो है वह हॉकी विश्व कप 2023 का है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। कौन सी विजेता टीम थी। तो विजेता टीम जो थी जर्मनी थी। वही उप विजेता कौन था। तो उप विजेता जो था बेल्जियम था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया हाल ही में कौन से नृत्य यूनेस्को के अमूर्त संस्कृति विरासत 2023 की सूची में शामिल हुआ है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हाल ही में कौन सा नृत्य है जो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत 2023 की सूची में शामिल किया गया है। तो यह जो शामिल जो किया गया वो गरबा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा यह गरबा कहाँ का लोक नृत्य है। तो गरबा जो है यह गुजरात राज्य से संबंधित है। गुजरात राज्य का यह एक नृत्य है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीपीय में स्थित है। बताना है आपको कि मंगोलिया देश जो है वह किस महाद्वीप में स्थित है। तो यह जो स्थित जो है वह एशिया में है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि मंगोलिया की राजधानी क्या है। तो मंगोलिया की राजधानी जो है उलान बटोर है। याद रखिएगा इसकी राजधानी क्या है। तो उलान बटोर। जो कि इसकी मुद्रा क्या है। तो इसकी मुद्रा जो है तुगरिक है। वही गोबी मरुस्थल कहाँ पे स्थित है। तो गोबी मरुस्थल जो है मंगोलिया और चीन के सीमा पे स्थित है। वही गोबी मरुस्थल जो है एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह इनमें से किस स्थान पर स्थित है। बताना आपको कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह जो है इसमें कहाँ पर स्थित है। तो यह जो स्थित जो है वो कोलकाता में। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया डैश सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है। बताना इसमें से कौन सी सीमा है जो विश्व की सबसे बड़ी 5वीं बड़ी सीमा है। तो ये 5वीं बड़ी सीमा जो है भारत और बांग्लादेश की। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कितने किलोमीटर की सीमा है। तो यह जो है 4096 किलोमीटर का है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि विश्व का सबसे लंबी सीमा रेखा किसका है। तो सबसे लंबी सीमा रेखा जो कनाडा का है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, वन्य जैव विविधता संस्थान आईएफबी डैश में स्थित है। तो यह जो स्थित जो है वह हैदराबाद में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि जैव विविधता दिवस मनाया कब जाता है। तो जैव विविधता दिवस जो है प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। वही हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है। तो हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे स्थित है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र स्थल से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है। इसमें बताना है कि स्थल से वायु वाला कौन सा इसमें प्रक्षेपास्त्र है। तो यह जो हो जाएगा, यह आकाश हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि आकाश मिसाइल जो है इसका मारक क्षमता कितना है, तो इसका मारक क्षमता जो है 25 किलोमीटर तक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पहला भारत का एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या रखा गया है। तो इसका नाम जो रखा गया इंद्रजाल। का जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, विश्व में खाद्य की गुणवत्ता वहन तथा उपलब्धता में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा खाद्य पुरस्कार की स्थापना की गई थी। तो यह जो खाद्य पुरस्कार की स्थापना जो किया गया था प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह नॉर्मन बोरलॉग जो थे, यह हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। जो कि यह बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत कब किया गया था, तो इसकी शुरुआत जो है 1972 ईस्वी में किया गया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, किस देश ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग हेतु चंद्रमा लैंडर स्लिम लॉन्च किया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सा देश है जो कि चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग हेतु चंद्रमा लैंडर स्लिम लॉन्च किया था। तो यह जो लॉन्च जो किया गया था वह जापान द्वारा। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एशियाई खेलों में क्रिकेट की पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एशियाई खेलों में क्रिकेट को पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया था। यह जो शामिल जो किया गया था 2010 में। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ जो गलत दिया गया उसको चूज करना है। तब बचाव अभियान दिया गया और संबंधित देश दिया गया। तो यह देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया। तो पहला जो दिया गया ऑपरेशन गंगा जो कि इराक, जो कि यह जो दिया गया वो गलत दिया गया। ऑपरेशन गंगा जो था यह रूस यूक्रेन युद्ध के कारण भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरुआत किए थे। तो यह जो दिया गया गलत दिया गया है। फिर अगला दिया ऑपरेशन कावेरी जो कि सूडान, जो कि ये सही है। अगला दिया ऑपरेशन राहत जो कि यह जो दिया गया यमन, जो कि ये भी सही है। तथा ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान, जो कि ये भी सही है। तो इसमें गलत कौन सा हो जाएगा, तो गलत जो हो जाएगा ए नंबर। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, भारतीय संविधान में द्विसदन प्रणाली को विशेषतः डैश के संविधान से ली गई है। बताइए आप लोग कि द्विसदन प्रणाली जो है वह भारतीय संविधान में किसके संविधान से लिया गया है। तो यह जो लिया गया वह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ देगा फ्रांस। फ्रांस में क्या लिया गया, तो फ्रांस में प्रस्तावना में स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व लिया गया है। यहाँ दिया गया जर्मनी। जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया, तो जर्मनी के संविधान से आपातकालीन शक्ति लिया गया है। तो इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिया है, आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ बताना है कि कौन सा कथन सही दिया गया। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही दिया गया। तो पहला दिया गया कथन ए, दिया गया स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर तिवारी था, जो कि ये जो दिया गया सही है। अगला दिया गया कथन बी, जो कि दिया गया स्वामी दयानंद सरस्वती गुजरात के मूल निवासी थे, जो कि ये भी जो दिया गया सही दिया गया है। तथा अगला दिया है आर्य समाज की स्थापना वर्ष 1875 में हुई थी, जो कि ये भी जो दिया गया है वो सही दिया गया। तो इसमें तीनों सही है, कथन ए बी सी। तो इसका आंसर जो जगह ए बी सी जो दिया गया सी में दिया गया। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिया है, यदि एक निश्चित धनराशि साधारण, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो दिया गया है 31 नंबर। 31 नंबर जो क्वेश्चन है दिया गया, निम्नलिखित में से वह दुर्ग कौन सा है जिसे दक्कन की कुंजी माना जाता है। बताइए आप लोग, दक्कन की कुंजी जो है वह किस दुर्ग को माना जाता है। तो यह जो माना जाता है असीरगढ़ को। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि असीरगढ़ का किला कहाँ पे स्थित है, तो यह जो है वर्तमान भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं। बताना है आपको कि सर्वश्रेष्ठ स्तूप जो है इसमें किसे माना जाता है। यह जो माना जाता है वो सांची स्तूप को। जो इसका आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह भी कहाँ पे स्थित है, तो सांची स्तूप जो है यह मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, जातक कथा संबंधित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जातक कथा जो है किससे संबंधित है। तो इसका संबंध जो है गौतम बुद्ध से। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि बौद्ध का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्तीय जन्म की कथाएं संकलित की गई उसे जातक कथाएं कहा जाता है। जो कि यह किस भाषा
भाषा में लिखी गई है? तो यह जो लिखा गया वो पाली भाषा में लिखा गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया दारा सिको ने फारसी भाषा में उपनिषद को किस शीर्षक से अनुवाद किया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि दारा सिको जो थे, जो कि फारसी भाषा में उपनिषद का वो अनुवाद किए थे, वो किस शीर्षक से किए थे? यह जो किए थे वो सीर ए अकबर के। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि क्वेश्चन ये पूछ देगा कि इन्होंने कितने उपनिषदों के अनुवाद किए थे, तो इन्होंने 52 उपनिषदों का अनुवाद किए थे। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया सुमेलित कीजिए। यहाँ सूची 1 में दिया गया संगीतकार और सूची 2 में वाद्य यंत्र दिया गया, दोनों को मिलान करना है। तो देख लेते हैं इसका मिलान क्या हो जाएगा। तो पहला देगा पन्नालाल घोष, जो कि संगीतकार में दिया गया पन्नालाल घोष, जो कि यह जो हो जाएगा यह बांसुरी वादक थे, तो यह जो जगह 4 नंबर हो जाएगा। पलधार रघु जो थे यह मृदंग थे, तो यह जो जगह वो 3 नंबर हो जाएगा। तथा अगला देगा लतीफ खां जो थे वह तबला से संबंधित है, तो यह 2 हो जाएगा। तथा अगला देगा एस बालचंदन जो थे वो बीड़ा वादक थे, तो यह जो जगह 1 हो जाएगा। तो इसका सही मिलान जो जगह 4 3 2 1 जो किस में दिया गया, तो 4 3 2 1 जो है वह डी में दिया गया। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है विश्व धरोहर स्थलों के संबंध में विषम का पता लगाइए। यहाँ जो विश्व धरोहर स्थल जो दिया गया है, इसमें बताना है कि इसमें विषम कौन सा है। तो इसमें देख लेते हैं, पहले देखिए राष्ट्रपति भवन दिया गया, उसके बाद छत्रपति शिवाजी टर्मिनल दिया गया, उसके बाद ताजमहल दिया गया, उसके बाद सूर्य मंदिर दिया गया है। तो यह विश्व धरोहर के संबंध में राष्ट्रपति भवन जो है विषम है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो इसका डिजाइन जो है वह एडविन लुटियंस द्वारा तैयार किया गया था, जो कि यह कहाँ पे स्थित है, तो दिल्ली में यह राइसिन हिल्स पे स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया को वायुमंडल की किस परत में उल्का पिंड के जलने की घटनाएं हो सकती हैं। बताना आपको कि वायुमंडल की किस परत में उल्का पिंड की जलने की घटना होता है, तो यह जो होता है वो मध्य मंडल में होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि मध्य मंडल का विस्तार कहाँ से कहाँ है, तो मध्य मंडल का विस्तार जो है तल से 50 से 85 किलोमीटर तक पाया जाता है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया गया है कौन सी नदी जोग जलप्रपात सृजित करती है, जिसे गरसोपा जलप्रपात भी कहा जाता है। बताइए इसमें से कौन सी नदी है जो कि जोग जलप्रपात, जिसे गरसोपा जलप्रपात भी कहा जाता है, वह सृजित करती है। तो यह जो करती है वह शरावती नदी करती है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि जोग जलप्रपात कहाँ पे है, तो यह जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। जो कि यह चौड़ाई की दृष्टि से जोग जलप्रपात जो है भारत की सबसे बड़ा जलप्रपात है। वही जोग जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया पहाड़ी राज्यों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रदान की जाने वाली एकल सहायता राशि कितनी होगी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पहाड़ी राज्यों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रदान की जाने वाली एकल समझौता राशि कितनी होगी। तो यह जो राशि जो होगी वह 1.30 लाख। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि हाई आई एम इन ऑथिस्ट शीर्षक पुस्तक लेखक कौन है। तो यह जो पुस्तक जो लिखा गया है यह भगत सिंह द्वारा। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मराठी पाक्षिक जो है बहिष्कृत भारत किसके द्वारा आरंभ किया गया था। तो यह जो किया गया था वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किया था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है किसने लिखा था इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 के प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो यह जो कथन जो था यह आर.सी. मजूमदार का था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह जो भारत सरकार द्वारा आर.सी. मजूमदार को 1857 के विद्रोह के इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया गया था। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया गया निम्नलिखित में से कौन से एक सही सुमेलित है। इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा सही दिया गया है। तो देख लेते हैं, पहला देखो भारतीय ब्रह्म समाज। भारतीय ब्रह्म समाज जो है राजा राम मोहन राय, जो कि यह जो दिया गया वह संस्थापक कौन थे, तो श्री केशव चंद्र सेन थे। अगला देख लेते हैं तत्बोधिनी सभा। तत्बोधिनी सभा जो था वह दिया गया केशव चंद्र सेन, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया। यह जो हो जाएगा देवेंद्र नाथ ठाकुर ने किए थे। अगला देश सत्य शोधक समाज, जो कि यह जो दिया गया देवेंद्र नाथ टैगोर, जो कि यह भी जो दिया गया गलत दिया गया। सत्य शोधक समाज जो है यह ज्योतिबा फूले द्वारा किया गया था। अगला देगा दी सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि यह जो दिया गया सही दिया गया। तो इसका सही बताना था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया व्यापार के लिए भारत आने वाली यूरोपीय लोगों में प्रथम कौन थे? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय कंपनी में प्रथम कौन कंपनी थी? तो प्रथम कंपनी जो थी वह पुर्तगाली थी। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि वास्को डिगामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मानिद की सहायता से भारत में पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 17 मई 1498 को पहुंचा था। इस वजह से इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया है उत्पाद की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि उत्पाद की दृष्टि से भारत के प्रमुख खाद्य फसल कौन सा है? तो खाद्य फसल जो है चावल है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन जो दिया गया रीजनिंग और मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया, जो कि इसका सॉल्यूशन जो है आपको पीडीएफ में दे जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन दिया गया 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना में निम्न बातें थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना में क्या बातें थी? तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा दिया गया प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाया जाए, जो कि सही है। अगला दिया गया स्वशासन की संस्थाओं का विकास किया जाएगा, जो कि ये भी सही है। तो इसका ए और बी दोनों हो जाएगा। तो इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन देगा सत्रवसान करना राष्ट्रपति की किस शक्ति से संबंधित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सत्रवसान करना राष्ट्रपति की किस शक्ति से संबंधित है? तो यह जो संबंधित जो है वह विधायी शक्ति से। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि संविधान के अनुच्छेद 85 में सत्रवसान का और विघटन से संबंधित प्रावधान किया गया है। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि संसद का सत्रवसान किसके द्वारा किया जाता है? तो यह जो किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत में कुल कितने सत्र होते हैं? तो भारत में कुल 3 तरह के सत्र होते हैं, जो कि कौन कौन से? तो एक हो जाता है बजट सत्र, एक होता है मानसून सत्र और एक होता है शीतकालीन सत्र। जो कि बजट सत्र जो होता है फरवरी से मई के बीच में होता है, वही मानसून सत्र जो होता है जुलाई से सितंबर तक होता है। शीतकालीन सत्र जो है वह जो है नवंबर से दिसंबर के बीच में होता है। तो 3 सत्र होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया निम्न में से कौन सा अभिलेख न्यायालय है? बताइए इसमें से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इनमें से अभिलेखीय न्यायालय कौन सा है? तो इसमें अभिलेखीय न्यायालय जो हो जाएगा पहला दिएगा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 129 के तहत यह एक अभिलेखीय न्यायालय है। कितने के तहत? 129 अनुच्छेद। इसका जो आंसर जगह ए नंबर। आगे देख लेते हैं, दिया उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 215 के तहत यह भी एक अभिलेखीय न्यायालय है। तो ये भी सही है। फिर अगला है अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय जो है अभिलेखीय न्यायालय नहीं है। तो इसका ए और बी दोनों हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया भारत और चीन के बीच भारत चीन युद्ध कब शुरू हुआ? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत और चीन के बीच भारत चीन युद्ध जो है वह शुरुआत कब किया गया था? तो इसकी शुरुआत जो किया गया था अक्टूबर 1962 में। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कारगिल युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कारगिल का युद्ध जो है 1999 में जो हुआ था उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया गया ईरान की मुद्रा क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ईरान की मुद्रा जो है वह क्या है? तो ईरान की मुद्रा जो है वह रियाल है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया विश्व के कितने देशों की मुद्रा को मुद्रा चिन्ह संबंधित रूप दिया गया? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि विश्व के कितने देश को मुद्रा चिन्ह संबंधित रूप दिया गया है? तो यह जो दिया गया है इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा 5। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं? यहाँ बताइए इनमें से कौन सा गलत है, ये बताना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया। तो पहला देगा इधर शास्त्रीय भाषा दिएगा और इधर मान्यता प्राप्ति वर्ष दिया गया। बताना है इसमें से किस शास्त्रीय भाषा को कब मान्यता दिया गया, इसमें कौन सा गलत दिया गया उसी को बताना है। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया संस्कृत। संस्कृत जो था दिया गया 2004, जो कि संस्कृत भाषा को 2005 में शास्त्रीय भाषा की मान्यता प्राप्ति हुई थी, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया। बाकी अगला देख कन्नड़, जो कि 2008 में, जो कि सही है। अगला मलयालम जो कि 2013 में, जो कि ये भी सही है। तथा अगला देख उड़िया। उड़िया जो है 2014 में, जो कि ये भी सही है। तो इसमें गलत वाला बताना था, तो गलत जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। संस्कृत को 2004 ना होकर 2005 में शास्त्रीय भाषा की मान्यता प्राप्त हुई था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? इसमें बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इनमें से कौन सा कार्य है जो स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं है। पहला देगा जन स्वास्थ्य, जो कि है
स्वच्छता का प्रबंधन जो कि ये भी है, तथा अगला देखिए जन उपयोगी सेवाएं जो कि ये भी है, तथा अगला देखिए लोक व्यवस्था का अनुरक्षक जो कि यह जो है वह स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है, तो नहीं वाला इसमें बताना था, तो इसका जो आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया भारत में मुगल साम्राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही कथन है, इसमें बताना है कि कौन सा सही दिया गया, तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही दिया गया। तो पहला दिया गया पानीपत के द्वितीय युद्ध के साथ अकबर के शासन और उसके क्षेत्रीय विस्तार की शुरुआत हुआ था, जो कि यह जो दिया गया वह सही दिया गया है। अगला देख लेते हैं, दिया गया कथन भी दिया गया कि हल्दी घाटी का युद्ध अकबर के शासन के दौरान जून 1576 में लड़ा गया और ऐतिहासिक युद्ध हुआ था, जो कि ये भी सही दिया गया। तो ए और बी दोनों सही है, तो यह जो दिया गया बी में दिया गया, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ख के अधीन कौन स्वशासी संस्था की स्थापना की गई थी, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ख के अधीन कौन सी स्वशासी संस्था की स्थापना किया गया था, तो यह जो स्थापना जो किया गया था वह पंचायत का, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक हैं, बताना है आपको कि प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, यह जो लिखा गया बी एस मिन्हास को द्वारा, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह कौन थे, तो यह जो थे एक भारतीय अर्थशास्त्री थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है अटल पेंशन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अटल पेंशन की योजना के संबंध में इसमें से कथन जो दिया गया इसमें कौन सा सही है बताना है, तो देख लेते हैं कथन क्या दिया गया। पहला दिया गया यह एक न्यूनतम गारंटी युक्त पेंशन योजना है जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लक्ष्य बनाती है, जो कि यह सही दिया गया है। अगला देखो परिवार का केवल एक ही व्यक्ति इस योजना में शामिल हो सकता है, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। तथा अगला देखो अभिदाता की मृत्यु के बाद जीवन साथी को आजीवन पेंशन की समान राशि इसमें गारंटी रहती है, जो कि ये सही दिया गया है। तो एक और तीन सही है, तो केवल यह दिया गया है सी में, केवल एक और तीन सही है, इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया आधार कार्ड से मतदाता पहचान पत्र जोड़ने के लिए कौन सा फॉर्म नंबर का उपयोग किया जाता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि आधार कार्ड से मतदाता पहचान कार्ड जो जोड़ा जाता है उसमें कौन सा फॉर्म नंबर प्रयोग किया जाता है, तो यह जो प्रयोग जो किया जाता है यह हो जाएगा फॉर्म 6B किया जाता है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन दिया गया राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किन दो स्थानों को जोड़ता है, बताइए आप लोग कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है वह किन दो स्थानों को जोड़ता है, तो यह जो जोड़ता है सादिया और ढुबरी को, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया, जो कि इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे जाएगा, पीडीएफ पाने के लिए आप में टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आइए देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। 91 नंबर जो क्वेश्चन जो दिया गया है, दिया गया है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था, बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि डलहौजी के द्वारा कौन से साम्राज्य को चेरी नाम दिया गया था, तो यह जो दिया गया था अवध राज्य को, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। कुशासन का आरोप लगा के किस राज्य को अपने में अंग्रेजों द्वारा मिला लिया गया था, तो यह जो मिलाया गया था अवध राज्य को, जो कि कब मिलाया गया था, तो 1856 में। आगे क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यहाँ बताइए यहाँ जो कथन दिया गया इसमें से कौन सा गलत दिया गया, तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया। पहला देखिए जम्मू और कश्मीर में केसर की खेती की जाती है, जो कि सही दिया गया है। अगला देखिए वी कुरियर भारत में श्वेत क्रांति के जनक थे, जो कि ये भी सही दिया गया है। तथा अगला देखिए मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक तांबा उत्पादक राज्य है, जो कि ये भी सही दिया गया है। तथा अगला देखिए रेड क्लिफ लाइन भारत और चीन के बीच सीमा रेखा है, जो कि यह जो दिया गया है वह गलत दिया गया है, इसमें गलत ही बताना था, तो इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा, जो कि रेड क्लिफ लाइन जो है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया कि निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है, बताइए इसमें से कौन सा राज्य है जिसकी भू सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी हुई है, तो देख लेते हैं इसमें पहला दिया गया पश्चिम बंगाल, तथा अगला दिया उत्तराखंड, तथा अगला दिया झारखंड, तथा अगला दिया बिहार। तो इसमें नेपाल से सीमा नहीं वाला जो है झारखंड है, इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि नेपाल से भारत के कुल कितने राज्यों के साथ सीमा बनता है, तो यह जो बनता है कुल 5 राज्यों के साथ, जो कि कौन कौन से है, तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, यह 5 राज्य जो है नेपाल के साथ भारत का राज्य की सीमा बनता है, इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र स्थित है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र कौन सा है? तो यह जो है हिमालय और कच्छ के क्षेत्र में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिया पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वह कब किया गया था? तो इसकी स्थापना जो है 1916 में किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि पटना उच्च न्यायालय का शताब्दी समारोह जो है 2015 में मनाया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया 25 डिग्री के लिए भिन्न माध्यम से ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? यहाँ बताइए इसमें कौन सा सही या गलत दिया गया कथन। तो देख लेते हैं, दिया गया पहला, ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 मीटर पर सेकंड होती है, जो कि यह जो दिया गया सही दिया गया। तथा अगला दिया आसूत जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर पर सेकेंड होती है, जो कि ये भी सही दिया गया। तो इसमें एक और दो दोनों सही है, तो इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, कोलाइडी विलयनों में टिंडन प्रभाव होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोलाइडी विलयनों में टिंडन प्रभाव किसके द्वारा होता है? तो यह जो होता है वह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है गोल कृमि में इनमें से कौन सा तंत्र मौजूद नहीं होता? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि गोल कृमि जो होता है इनमें कौन सा तंत्र मौजूद नहीं होता है? तो नहीं मौजूद वाला बताना है, तो यह जो होता है श्वसन तंत्र जो होता है मौजूद नहीं होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो सूची 1 में उपकरण दिया गया और सूची 2 में जो दिया गया है उपयोग, तो बताना है कौन सा उपकरण का उपयोग क्या किया जाता है। पहला दिया गया सेक्सटेंट। सेक्सटेंट जो होता है दो दृश्यम वस्तुओं के बीच के कोण मापने के लिए किया जाता है, जो कि यह जो दिया गया है ए में दिया गया है। तथा अगला दिया गया ओडोमीटर। ओडोमीटर जो है वर्षा की मात्रा मापने के लिए किया जाता है, तो यह जो दिया गया है वह डी में दिया गया है। तथा अगला दिया गया थर्मोपाइल। थर्मोपाइल जो है किसी सतह का तापमान मापने के लिए किया जाता है, जो कि यह जो दिया गया है 3 में दिया गया है। तथा अगला दिया गया पायरोमीटर। पायरोमीटर जो है विकृत ऊष्मा की अल्प मात्रा मापने के लिए किया जाता है, तो यह जो दिया गया बी में दिया गया। तो इसका सही मिलान जो जगह ए डी सी बी हो जाएगा, जो कि किस में दिया गया है? यह जो दिया गया देख लेते हैं, ए डी सी बी किस में दिया गया? तो यह ए डी सी बी दिया गया एक में। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, डैश इकाई सीपीयू का वह भाग है जो प्रोसेसर के संचालन को नियंत्रित या निर्देशित करता है। तो यह जो करता है यह हो जाएगा नियंत्रण। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? तो सीपीयू का पूरा नाम जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जो कि इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है? बताना है आपको कि द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है? तो यह जो होता है वह 14:3 होता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो अमोनिया का रासायनिक सूत्र जो होता है NH3 होता है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन देगा, व्यावसायिक तौर पर अमोनिया बनाई जाती है। बताना है आपको कि व्यावसायिक तौर पर अमोनिया किस विधि से बनाई जाती है? तो यह जो बनाया जाता है हैबर विधि से। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया है चित्र दिया गया, इसका डायरेक्ट आंसर बता देना है। इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे जाएगा, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित रखता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित रखता है? तो सुरक्षित इसमें जो रखता है ओजोन रखता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि ओजोन की सांद्रता किस में मापी जाती है? तो ओजोन की सांद्रता जो है डॉप्सन में मापी जाती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया सोनार एक ऐसा उपकरण है जिसमें डैश वस्तु की दूरी, दिशा और गति को मापने के लिए पराश्रव तरंगे का उपयोग किया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानी के अंदर। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। क्योंकि सोनार का पूरा नाम क्या होता है? तो सोनार का पूर्ण रूप जो होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग होता है। आगे जो क्वेश्चन है 106 नंबर, जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन है, जो कि रीजनिंग का सॉल्यूशन जो है आपको पीडीएफ में दे जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 121 नंबर। 121 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, यदि एक अनुवांशिक रोग लक्षण प्रारूपी सामान्य किंतु वाहक जो मादा से कुछ नर संततियों से हस्तांतरित होता है तो रोग होता है। यह जो होता है इसका जो सही जो आंसर लिंग संलग्न अप्रभावी। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, इनमें से कौन सी निष्क्रिय गैस रेडियोधर्मी प्रकृति की है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा निष्क्रिय गैस है जो कि रेडियोधर्मी प्रकृति का होता है? तो यह जो होता है यह रेडॉन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि रेडॉन की खोज कब किया गया था? तो रेडॉन की खोज जो है 1902 ईस्वी में डॉर्न ने रेडियो की रेडियम एक्टिव विविधता उत्पादन से की थी। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया कि एंटीबायोटिक के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एंटीबायोटिक के बारे में इसमें जो कथन दिया गया कौन सा गलत दिया गया? तो इसमें गलत जो हो जाएगा, इसका जो दिया गया कि एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में चेचक, फाइलेरिया, डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं। जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया, बाकी जो दिया गया सही दिया गया। तो इसमें गलत ही बताना था, तो इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कॉर्लिनियस का किस रूप में जाना जाता है? बताना आपको कॉर्लिनियस को हम लोग किस रूप में जानते हैं? तो इसे हम लोग फादर ऑफ टेक्सोनोमी के रूप में जानते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला क्वेश्चन देखते हैं, अणुओं के गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अणुओं के गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम क्या होता है? तो इसका बढ़ता हुआ क्रम, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ठोस होगा, उसके बाद द्रव होगा, उसके बाद गैस होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे वो क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि 126 नंबर दिया है, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि घरेलू विद्युत उपकरण में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार किस धातु का बना होता है? यह जो बना होता है यह गलनांक कम हो, जिसका गलनांक कम हो उसका बना होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि अच्छे फ्यूज के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अच्छे फ्यूज के लिए तार जो होता है वो टीन का बना होता है। वही सस्ता फ्यूज का तार जो है सीसा और टीन के मिश्र धातु से बना हुआ होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशिया में थकान होती है? बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सा अम्ल है जिसे एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है? यह जो थकान जो होता है वो लैक्टिक अम्ल के जमा होने से। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से ऊतक जड़ों से जल तथा खनिज पदार्थों की परिसंचरण करता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा ऊतक है जो जड़ों से जल तथा खनिज पदार्थों के परिसंचरण करता है? यह जो परिसंचरण जो करता है जाइलम करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया कि दामा मानव शरीर के डैश का विकार है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि दामा जो है मानव शरीर के किस अंग का विकार है? यह जो हो जाएगा यह श्वसन तंत्र का है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो दामा जो है वह श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संगठक नहीं होता? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इनमें से कौन सा वर्ग है जिसमें आहार श्रृंखला का संगठक नहीं होता है? तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं होता। तो पहला दिया गया घास, शेर, खरगोश, भेड़िया, जो कि यह होता है। अगला देख लेते हैं, दिया गया पलवक, मानव, मछली, टीडा, जो कि यह जो होता है नहीं होता है। तथा अगला देख भेड़िया, घास, सांप और बाघ, जो कि ये भी नहीं होता है। तथा अगला देख मेढक, सांप, चील, घास, टीडा, जो कि ये होता है। तो इसमें नहीं वाला बताना था, तो 2 और 3 जो है नहीं होगा। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया, निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? बताइए इसमें से प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं है। तो पहला दिया गया इंद्रधनुष का निर्माण, जो कि है। अगला तारों का टिमटिमाना, जो कि ये भी है। तथा अगला दे मानव आंख द्वारा छवि का निर्माण, जो कि ये भी है। तथा अगले दे अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल होना, जो कि यह जो है नहीं है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया, इनमें से कौन सी गैस सोडा वाटर जैसे वातित पेयों में विलय के रूप में शामिल होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सा गैस है जो सोडा वाटर जैसे वातित पेयों में विलय के रूप में शामिल होता है? तो यह जो शामिल होता है, इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। जो कि बेकिंग सोडा मुख्य रूप से सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टिक एसिड के रूप में मिश्रण होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया लाइकोपोडियम ट्रैकियोफाइटा के किस उपसंघ का सदस्य है? तो यह जो सदस्य जो है लाइकोपिस्डा का है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, रक्त में हीमोग्लोबिन बनने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि रक्त में हीमोग्लोबिन बनने के लिए इनमें से क्या आवश्यक होता है? तो यह जो आवश्यक जो होता है आयरन होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया
मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देने वाला पिक्सल को किस नाम से जाना जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मॉनिटर के स्क्रीन पर दिखाई देने वाला पिक्सल को किस नाम से जाना जाता है? तो यह जो जाना जाता है रेजोल्यूशन के नाम से। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है रीजनिंग का क्वेश्चन है, जो कि इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज इतना ही रखते हैं। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।